नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 3 जून 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। कल काला दिवस के अवसर पर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिजिटल स्ट्राइक की और सरकारों तक बात पहुंचाई। वहीं पर बहुत सारे छात्र जो हैं सड़कों पर भी उतरे। कई सारे छात्रों ने मुंडन करवा करके इस बेरोजगारी का विरोध किया और प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग की। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है नई शिक्षक भर्ती के लिए प्रशिक्षितों ने संगम पर कराया मुंडन। मिशन 2 जून की रोटी के तहत लगभग 10 लाख यूपीटीटी व सीटीटी पास प्रशिक्षित स्नातकों ने नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 2 जून से 30 जून तक प्रदेश सरकार के खिलाफ अभियान की शुरुआत कर रखी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार की ओर से लगातार 2 वर्ष से प्रशिक्षित स्नातकों की मांग की अनदेखी की जा रही है। अपनी मांग को लेकर दबाव बढ़ने के लिए बुधवार को संगम तट पर बड़ी संख्या में पुरुष प्रशिक्षुओं ने मुंडन करवा करके विरोध प्रदर्शन किया, जबकि महिला प्रशिक्षुओं ने अपने सिर और अपनी बाह पर काली पट्टी बांधकर इसका विरोध जताया। ट्विटर पर कल शिक्षक भर्ती को लेकर के, काला दिवस को लेकर के 7 लाख से ज़्यादा जो ट्वीट किए गए और मांग की गई कि यूपीपीआरटी का जो विज्ञापन जल्द से जल्द जारी किया जाए। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं सोशल मीडिया में छाया रहा युवा मंच का काला दिवस। बहुत सारे संगठनों ने मिल करके कल काला दिवस मनाया। बहुत सारे कोचिंग संस्थान, छात्र इसमें हिस्सा लिए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट्स जारी करवाने के लिए कल ही युवा मंच ने चयन बोर्ड पर जाकर के सांकेतिक जो है प्रदर्शन किया और ये कहा कि हमें टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट चाहिए, जल्द से जल्द टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट जारी की जाए। और अभी हाल ही में अभी 4 जून को यानी कल अभ्यर्थी जो हैं वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जाएंगे टीजीटी पीजीटी की एग्ज़ाम डेट घोषित करवाने के लिए। और जो सामाजिक विज्ञान के इंटरव्यू रोक दिए गए थे कोरोना कारण, उनको पुनः शुरू करवाने के लिए कल 4 जून को अभ्यर्थी जो हैं वो चयन बोर्ड जाएंगे। जो भी अपडेट होगी आपको चैनल के माध्यम से सारी अपडेट दी जाएगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल में घंटी का निशान आएगा, उसको क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है विभिन्न भर्ती परीक्षाओं को लेकर के जो भी यूपीपीएससी के थ्रू आने वाली हैं। देख सकते हैं, लिखा है कि जून के मध्य तक जारी हो सकता है आयोग का परीक्षा कैलेंडर। यूपीपीएससी के माध्यम से 6 से 8 भर्तियाँ हैं जिनकी परीक्षाएं जो हैं अप्रैल से जून वाली स्थगित की जा चुकी हैं। ऐसे में जब नया परीक्षा कैलेंडर आएगा तभी इन परीक्षाओं को पता चलेगा कि कब इन परीक्षाओं की मतलब इन भर्तियों की परीक्षाएं हैं। ऐसे में आयोग 15 जून तक जो है वो परीक्षा कैलेंडर जारी कर सकता है। हालांकि यहाँ पर दिया गया है कि आयोग अपने कार्य को काफ़ी गति दे चुका है। मौजूदा समय में आयोग में संशोधित परीक्षा कैलेंडर पर मंथन चल रहा है। सारी स्थिति दुरुस्त करने के बाद जून के मध्य तक जो संशोधित परीक्षा कैलेंडर है वो जारी करने की तैयारी है। जो आपकी परीक्षाएं रद्द मतलब कैंसिल हुई हैं या कहीं पोस्टपोन्ड हुई हैं, उन परीक्षाओं को अगस्त से अक्टूबर के बीच कराए जाने पर यहाँ पर प्रस्ताव चल रहा है कि जो परीक्षाएं वो अगस्त से अक्टूबर तक करवा लिए जाएं, ताकि जो आने वाले टाइम पर यानी अक्टूबर के बाद जो भर्ती परीक्षाएं शेड्यूल्ड हैं उन पर कोई विशेष प्रभाव ना पड़े, उन पर कोई ज़्यादा उलटफेर ना हो। इसका भी ध्यान परीक्षा कैलेंडर में रखा जा रहा है। आपको मालूम होगा कि यहाँ पर कई सारी भर्ती परीक्षाएं स्थगित की जा चुकी हैं, जिसमें से प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज की थी 2020 वाली, प्रधानाचार्य की थी 2019 की परीक्षा, कृषि सेवा परीक्षा 2020 की थी, पीसीएस 2000 परीक्षा 2021 है, सीएफआरएफओ की परीक्षा है। इसके अलावा राजकीय इंटर कॉलेज में जो लेक्चरर की परीक्षा है, ये सारी परीक्षाएं जो है स्थगित की गई थी। इन परीक्षाओं को अगस्त से अक्टूबर के बीच कराए जाने की तैयारियां चल रही हैं। खैर, जो भी अपडेट निकल के आएगी चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। लिखा है बीएलएड में लागू होगी सेमेस्टर प्रणाली। अभी बीएलएड में एडमिशन के लिए जो है एडमिशन में या कोर्स में कहें तो सेमेस्टर प्रणाली नहीं लागू है, वर्षीय प्रणाली लगी, मतलब फाइनल एग्जाम होते हैं एक तरीके से साल के अंत में। लेकिन अब यहाँ पर सेमेस्टर प्रणाली लागू करने की तैयारी की जा रही है।
4 वर्षीय इस पाठ्यक्रम के लिए 8 सेमेस्टर होंगे। 2021-22 से ही ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। आपको बता दें, इंटर के बाद जो बीएलएड कोर्स होता है जिसमें आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाता है, साथ साथ में बीएड भी हो जाता है। यानी नॉर्मल अगर आप करते हैं ग्रेजुएशन और बीएड तो 5 साल लगेंगे, लेकिन इस कोर्स के तहत आपको ग्रेजुएशन और बीएड सिर्फ 4 साल में कंप्लीट हो जाता है। फिलहाल अभी यूपी में ये जो कोर्स है लखनऊ विश्वविद्यालय करवा रहा है, तो जो भी छात्र इंटरेस्टेड हैं इसके लिए अपना ऑनलाइन प्रक्रिया भी कर सकते हैं। 69 शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पर अपडेट है। लिखा है, आरक्षण में विसंगति को लेकर के सौंपा ज्ञापन। 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की विसंगति को लेकर के ओबीसी अभ्यर्थियों ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कार्यालय पर बुधवार को प्रदर्शन करने के बाद ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों का कहना है कि 69 शिक्षक भर्ती में 1,46,060 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं, जिसमें से सामान्य वर्ग के 36,624, ओबीसी के 84,880, एससी वर्ग में 24,308, एसटी वर्ग में 270। 18 मई 2020 को 69 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष अनारक्षित 34,500, ओबीसी मात्र 18,630 और एससी 14,490, एसटी 1,380 की सीटों का निर्धारण किया गया। और लिखा है, इन्होंने कहा है कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है यानी एमआरसी वाले स्टूडेंट हैं उनको प्रतिबंधित कर दिया गया। ऐसे में ओबीसी अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ है और ये अभ्यर्थी काफ़ी दिनों से मांग कर रहे हैं कि ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ नुकसान हुआ है, इसको सही किया जाए। सीबीएसई बोर्ड की बात कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। अब जो सीबीएसई बोर्ड है वो 12वीं की मूल्यांकन नीति बनाने में जुटा है, किस तरीके से छात्रों का मूल्यांकन किया जाए जिससे छात्रों का कोई नुकसान ना हो। और यहाँ पर दिया गया कि 2 हफ्ते के अंदर मूल्यांकन नीति तैयार होने की उम्मीद, रिजल्ट देने में भी लगभग 15 दिन लगेंगे। जुलाई के अंत तक परिणाम की संभावना की जा सकती है, यानी परिणाम जो है 12वीं बोर्ड सीबीएसई का जुलाई के अंत तक ही आएगा। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द होने से सीबीएसई को करोड़ों रुपए की बचत हुई है, उसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा है, एक विद्यार्थी से सीबीएसई 1,500 रुपये 1,800 रुपये तक लेता है। 5 विषयों के लिए जो 1,500 से 1,800 रुपये शुल्क है वो 5 विषयों के लिए है और अतिरिक्त विषय पर 300 रुपये लिया जाता है। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि सीबीएसई में 10वीं 12वीं को मिलाकर के 35 लाख बच्चे पंजीकृत थे। 35 लाख गुणे आप 1500 करिएगा तो करोड़ों के आर पार जाएगा ये। इस तरीके से सीबीएसई ने इतने जो पैसे वो बचा लिए। एक बड़ी अपडेट आ रही है यूपीटीटी को लेकर के। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो यूपीटीटी की मांग कर रहे थे, कारण ये कि अभी उनका हाल ही में बीएड या बीटीसी कंप्लीट हुआ है और आने वाली शिक्षक भर्ती के लिए वो पात्र नहीं है। ऐसे में यूपीटीटी के लिए बहुत ज़्यादा मांग की जा रही थी, तो अपडेट आ चुकी है कि 15 जून से आवेदन लेने की तैयारी की जा रही है। परीक्षा नियुक्त प्राधिकारी ने शासन को इसका प्रस्ताव भेज दिया गया है। आपको याद होगा कि 11 मई को इसका विज्ञापन जारी होना था, 18 मई से ऑनलाइन आवेदन लिए जाने थे, लेकिन कोरोना के कारण ये संभव नहीं हो पाया। ऐसे में अब परीक्षा नियुक्त प्राधिकारी ने सचिव को प्रस्ताव भेज दिया है और 15 जून से ऑनलाइन आवेदन लेने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि इसमें जो है शासन का प्रस्ताव को अप्रूवल मिलने के बाद ही ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। तो जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट की जाएगी। और दोस्तों, अभी तक इस परीक्षा के लिए जो परीक्षा की तिथि है वो निर्धारित नहीं की गई, सिर्फ ऑनलाइन आवेदन लिए जाने की तारीख ही निर्धारित की गई है। लिखा है कि लिखित परीक्षा की तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। अभी 15 जून से फिलहाल ऑनलाइन आवेदन ही लिए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर यूपी बोर्ड को लेकर के अपडेट है। यूपी बोर्ड ने भले ही अभी इंटरमीडिएट की परीक्षा रद्द करने का ऐलान नहीं किया, लेकिन तैयारियां यूपी बोर्ड की पूरी हैं कि 12वीं की परीक्षा रद्द करके उनको प्रमोट किया जाएगा। ऐसे में यहाँ पर अपडेट आई है कि अगर इस तरीके से होता है तो 12वीं में 2013 का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। 10वीं 12वीं में यहाँ पर दिया गया है कि जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा रहा है 2013 में रिजल्ट का। तो 2013 में अगर हाई स्कूल की बात करें तो 92.68% रिजल्ट रहा था। तो यहाँ पर अपडेट दी गई, इस साल ये भी रिकॉर्ड टूट जाएगा और लगभग 100% जो बच्चे हैं सारे के सारे पास होंगे, सारे के सारे प्रमोट हो जाएंगे। डीएलएड अभ्यर्थियों को लेकर के यहाँ पर अपडेट है। डीएलएड 2019 बैच के अभ्यर्थियों को लेकर के लिखा है, औसत अंक में अनुत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को देनी पड़ सकती है परीक्षा। दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा में 70,000 से अधिक अभ्यर्थी हुए अनुत्तीर्ण।
पहले व दूसरे सेमेस्टर में फेल विषयों में परीक्षा देने का प्रस्ताव। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है कि परीक्षा संस्था ने निदेशक को प्रस्ताव भेजा कि जो प्रशिक्षु दूसरे सेमेस्टर में अनुत्तीर्ण हैं और औसत अंक मिलने पर भी उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें पहले सेमेस्टर की परीक्षा और दूसरे सेमेस्टर में फेल होने वाले विषयों का इम्तिहान देकर पास होना होगा, तब वे तीसरे सेमेस्टर में जा पाएंगे। कुछ ऐसे भी प्रशिक्षु हैं जो दूसरे सेमेस्टर में फेल हैं लेकिन औसत अंक पाकर के पहले सेमेस्टर में उत्तीर्ण हो रहे हैं, उन्हें केवल दूसरे सेमेस्टर में फेल विषयों की ही परीक्षा पास करनी होगी। अब निर्देश मिलने के बाद इसका अनुपालन किया जाएगा। तो इसके लिए भी परीक्षा नियम प्राधिकारी ने प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। जैसे वहाँ से अप्रूवल मिलेगा तो इसकी भी परीक्षाएं वगैरह करवाई जाएंगी। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट्स। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।